नमस्कार साथियों, आप सभी का कैरियर टीम में स्वागत है। सभी को भैया राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को भैया गुड आफ्टरनून। बताइए बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है? देखिए, आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एसएससी जीडी में काफी इंपॉर्टेंट है। भैया सभी को गुड आफ्टरनून। लक्ष्य भैया, ठीक है, लक्ष्य सोनू शर्मा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, सभी लोग बेटा इसका आंसर दीजिए क्या होगा। कि यहाँ पे देखो बेटा, इसमें लिखा है कि कथा और निष्कर्ष, काफी इंपॉर्टेंट आपका बेटा क्वेश्चन है। तो यहाँ से भैया देखो, यहाँ पे लिखा है बेटा कुछ बिल्लियां क्या पशु हैं। यहाँ पे लिखा है कि कुछ बिल्लियां हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ बिल्लियां, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भैया, यानी कि ये डायग्राम ऐसे बनेगा कि कुछ बिल्लियां, देखो यहाँ पे क्या है भैया, कुछ बिल्लियां क्या हैं कि कुछ बिल्लियां पशु हैं, ऐसे बना लो बेटा कि पशु, ऐसे बन जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है कि सभी पशु बेटा क्या है, पौधे हैं। सभी पशु क्या हैं, यानी कि पौधे हैं। तो यहाँ पे ये पौधे का डायग्राम बन जाएगा। अब देखो बेटा, इसमें हम कथन के अनुसार कि इसका हमने डायग्राम बना लिया है। अब निष्कर्ष में देखिए क्या लिखा, लिखा कि सभी बिल्लियां पौधे हैं। तो सभी बिल्लियां पौधे का कि बिल्लियों का कुछ हिस्सा क्या पौधे हैं, तो सभी वाला आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि कुछ पौधे बिल्लियां हैं, बिल्कुल बात सही है कि पौधे का देखो कुछ हिस्सा बिल्लियों में आ रहा है, तो यानी कि बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं बेटा कुछ पौधे क्या है, पशु हैं। कह रहे हैं कि कुछ पौधे क्या है, पशु हैं। तो खुद यहाँ पे कुछ पौधे, तो पौधे देखो, देखो पौधे यहाँ पे हमने क्या बताया था बेटा कि जब बाहर से बेटा अंदर की तरफ आएंगे तो इसमें क्या निकलेगा आपका, यानी कि कुछ वाला निकलेगा। क्या निकलेगा आपका, कुछ वाला। तो इसमें देखिए कुछ पौधे आपके पशु हैं, ये भी आपका राइट हो जाएगा। फिर इनमें लिखा कि सभी पशु क्या बिल्लियां हैं, सभी पशु नहीं, कुछ पशु आपके बिल्लियां हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, केवल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या हो जाएगा, आपका डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी का राइट आंसर आया है, बताइए भैया। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए आप सभी लोग। ठीक है, आप काफी इंप्रूव हुआ है इन क्वेश्चनों में कि आप सब लोग बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। लिखा है कि विकल्पों में 4 संख्याएं संख्या त्रिक दिए गए हैं, जिनमें से बेटा 3 किसी तरह से संगत हैं और क्या है, और कोई एक बेटा असंगत है। तो असंगत संख्या त्रिक का चयन कीजिए कि कौन सी असंगत है। बताइए भैया, सभी लोग आंसर कीजिए कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा 46, 65, फिर यहाँ पे 82, फिर यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे 54, 73, 90, फिर 21, 40, 57, फिर यहाँ पे 39, 48, 75। तो इसका बताइए कि असंगत कौन है। तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या करेंगे, जैसे आपका 46 है तो यहाँ पे बेटा देखो 46 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आपका 65 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 82। तो अंतर देख लीजिए बेटा, यानी कि इसमें कितना हो जाए, प्लस आपका बेटा क्या 19 हो रहा है, क्योंकि 9 6 15 हो जाएगा, 4 5 1 6 हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। और इसमें कितना हो रहा है, यानी कि बेटा इसमें प्लस 17 की 7 5 12, तो इसलिए इसमें क्या है, यानी कि 17 ऐड हो रहा है। तो और देखो, अगर इसमें 19 ऐड करेंगे तो आपका 73 आ जाएगा, क्योंकि 9 4 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 6 7 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 17 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बेटा इसमें कितना है, यानी कि प्लस 19 और प्लस 17, प्लस 19 प्लस 17। तो इसमें देखो 19 अगर ऐड करेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, 17 8 57 हो जाएगा। बस एक ही ऑप्शन बचा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बेटा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी वाला, क्योंकि इसमें कितना ऐड हो रहा है कि प्लस, यहाँ पे अगर हम 19 ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है 48 की जगह पे आपका क्या आएगा, 48 की जगह पे आपका 58 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 48 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर इसमें हम 17 ऐड करते हैं तो 8 7 15 हो जाएगा, और 5 6, तो यानी कि यहाँ पे कितना 65 आएगा। तो यानी कि यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला होगा। सभी का डी है। सोनू भैया, लक्ष्य, अंशुमान अयोध्या से है भैया। ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा क्या होगा। एक विशिष्ट कूट भाषा में, अब देखिए इसको बेटा ये लिखा गया है, अब यहाँ पे कॉलोनी को बेटा ये लिखा गया, तो इसी भाषा में इसको कूलन को क्या लिखा जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, सभी लोग करिए। लक्ष्य भैया, सोनू, अंशुमान, सभी लोग बेटा इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे देखो बेटा कोड दिया गया, देखो पी, तो पी वैसे आपका कितने नंबर पे होता है, पी आपका बेटा 16 नंबर पे होता है। ठीक, और यहाँ पे देखो एच जो आपका कितने नंबर पे, 8, ई 5 एन। तो क्या इसका देखो बेटा क्या हो रहा है इसमें, बताइए सभी लोग कि इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा।
चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो अगर देखो सबके बेटा कोड दिए गए हैं, ठीक, तो यहाँ पे देखो बेटा सी है, तो इसमें देखो बेटा सी का कोड कितना 6 दिया गया, तो सी का 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ओ, तो ओ का देखो बेटा क्या सेम ही कोड दिया गया, बिल्कुल सही, क्योंकि 12 यहाँ पे है 12 यहाँ पे, तो ओ का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे एल, तो एल आप तीसरे नंबर पे बेटा इसका कोड 13 आ जाएगा, फिर आपका 12 हो जाएगा। तो एन का कोड कितना हो जाएगा, देखो एन का कोड आपका 8 हो जाएगा, और ई का कोड कितना हो जाएगा कि ई का आपका 17 हो जाएगा, और एल का कोड कितना हो जाएगा कि एल लास्ट में आपका 13 हो जाएगा। तो ये किस में आ रहा है बेटा 6, फिर आपका 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 12 होगा, 8 होगा, आपका 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, सी वाला। आया सभी का राइट आंसर, ठीक है, सभी का राइट आंसर बेटा आपका सी वाला मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया, कि सभी की तैयारी जो बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। आप से लोग ऐसे मेहनत करते रहिए। लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कि यहाँ पे देखो इसमें बेटा क्या लगातार संख्या इसमें बेटा आपकी घट रही है, लगातार संख्या इसमें क्या है आपकी यानी कि घट रही है, तो इसमें आपका यानी कि संख्या घट रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपका लेस हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो भैया कि आपका देखो इसमें आपका कितना दिया गया कि 153 दिया गया है, फिर यहाँ पे 149 दिया गया है, फिर 100 आपका 43 दिया गया, फिर 100 आपका 35, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कितने कितने का अंतर है कि 53 और 49। अगर इसमें से बेटा क्या है आपका 4 ही तो लेस हुआ है, ठीक है, यानी कि अगर हम 4 लेस करेंगे तो 149 आ जाएगा, संख्याएं घट रही हैं। तो इसमें देखो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि 49 से 43, तो इससे कि आपका 6 लेस हुआ है। अब यहाँ पे देखो इसमें कितना लेस हुआ है, तो यानी कि जब 35 हुआ है तो इससे कितना हम लेस हुआ है, यानी कि इसमें से 8 लेस हुआ है। कितना लेस हुआ है 8। तो पहले बेटा -4 -6 -8, अब कितना लेस होगा, यानी कि 2 2 का डिफरेंस है तो -10 लेस कर देंगे। तो इससे जब हम बेटा -10 लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 125, यानी कि 125। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बेटा आपका सी वाला आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी वाला। ठीक है भैया, सभी का सी वाला आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी का राइट आंसर आया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बेटा एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी हैं और अपने टाइम पे ही करने वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ आदित्य संकेत की पुत्री है, व्रत अंकित की पुत्री है। यहाँ पे लिखा है कि कृत माही की माँ है। अब यहाँ पे नीता संकेत की पत्नी है, तो नीता व्रत की माँ है और कृत की सास है, ठीक। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेटा क्या सही नहीं है, कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है ये बताना है इसमें, ठीक है भैया। चलिए भैया इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पे देखो जो इसमें बेटा कह रहे हैं कि अदिति जो है संकेत की पुत्री है, कि अदिति जो है बेटा क्या है संकेत की पुत्री है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं कि आदित्य जो आदित्य है ये क्या संकेत की पुत्री है, तो संकेत हम यहाँ पे बना लेंगे बेटा संकेत। तो संकेत की पुत्री कौन है बेटा, यानी कि अदिति, ठीक है। जो अदिति है बेटा क्या है संकेत की पुत्री है, आया सभी के। तो इनकी बेटा क्या है पुत्री, संकेत की पुत्री ये हो गई। फिर आगे लिखा कि व्रत जो है अंकित की पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका लिखा कि व्रत जो है बेटा क्या अंकित की पुत्री है। थोड़ा रुक जाइए फिर आगे देखते हैं। कृत लिखा है कि माही की माँ है, कि कृत जो है बेटा क्या है किसकी माँ है, माही की माँ है, ठीक है, माही की माँ है। तो यहाँ पे हम कृति बना ले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कृति बना लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा कृति बना लो कि यहाँ पे किसको बनाएंगे कृति। तो कृति क्या है बेटा, यानी कि कृति जो है बेटा माही की माँ है। कृति यहाँ पे बना लो, ये किसकी माँ है, यानी कि माही की, माही की माँ है। फिर यहाँ पे लिखा है कि नीता जो है संकेत की पत्नी है, नीता। तो इनकी पत्नी कौन है बेटा, नीता, नीता इनकी पत्नी है। तो अगर ये पत्नी है तो ये क्या हो जाएंगे, इनके पति हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो लिखा है बेटा
कि नीता जो है वृत्त की माँ है, ठीक है, नीता जो है किसकी माँ है, यानी कि वृत्त की माँ है। नीता जो है बेटा संकेत की पत्नी है, नीता जो है बेटा वृत्त की माँ और कृत की सास है, ठीक है, यानी कि ये बेटा क्या है, कृत की सास है, ठीक है। तो यानी कि नीता जो है बेटा इसकी क्या है, देखो कृत की क्या है, सास है, सास है कि नहीं। अब लिखा कि व्रत की माँ, अच्छा कृत की सास है, ठीक है। तो व्रत की माँ जो है, मतलब ये कृत जो है ये क्या है, व्रत की माँ हुई कि नहीं, ये इनकी माँ हुई। कि व्रत की माँ जो है वो क्या है, यानी कि कृत की सास है, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, कृत की सास है, समझ में आया कि नहीं ये, यानी कि कृत जो है यानी कि व्रत की माँ है, यही तो लिखा है कि व्रत की माँ है। और जो व्रत की माँ कौन, कृत है, और कृत की सास कौन है, नीता है। अब यहाँ पे देखो जो व्रत और माही क्या है, ये दोनों यानी कि बहन है, ठीक है, ये क्या है, बहन है। यहाँ पे देखो फिर लिखा है कि व्रत की माँ कृत की सास है, तो निम्न कौन सा कथन बेटा आपका क्या है, गलत है। एक चीज और लिखा था कि व्रत जो है बेटा क्या अंकित की पुत्री है, तो यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या है, अंकित आ जाएंगे, तो यहाँ पे कौन है, अंकित आ जाएंगे। तो वो क्या है बेटा, ये व्रत की क्या है, यानी कि माँ हो जाएंगी और अंकित के पिता हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि, समझ में आया, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि कृत है संकेत की पुत्री है, कृत, तो कृत यहाँ पे है, वो क्या है, संकेत की पुत्री है क्या, नहीं, वो संकेत की क्या है, जो संकेत की क्या है, यानी कि पुत्र वधु है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आपका ए वाला होगा, ठीक है। समझ में आया भैया सभी को, समझ में आया होगा सभी को अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताइए यदि किसी, अच्छा वर्ग का विकर्ण, ये बेटा आपका मैथ का है, इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका बताइए कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो बेटा तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बेटा क्या दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या से संबंधित है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, चलिए सभी लोग बेटा आंसर करते रहिए, सभी का राइट आंसर आ रहा है भैया। चलिए इसका बताइए 280 है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए भैया। अब यहां पे अगर हम 20 से जो संबंध 480 का उसी 25 से कैसे संबंधित होगा, बताइए भैया आप सभी लोग, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, इसमें क्या है कि इसमें क्या है, अगर जो आपका 480 लिखा गया है इसको 20 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका बेटा 24 आएगा, पूरा पूरा कट रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो बेटा 25 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, ये तो कटेगी, नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ पे देखो अगर जो आपका बेटा 725 लिखा है तो ये क्या 25 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 दूना बेटा आपका 50 हो जाएगा, और 25 यानी कि पंचे कितना हो जाएगा 125। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यानी कि बेटा आपका 125 आ जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा, तो यानी कि राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। जिस प्रकार बेटा देखो इसमें क्या है 20 जो यानी कि 480 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 25 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो आपका बेटा 725 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। कुछ गलत हो गया क्या बताइए, इसको भाग कर लेते हैं, हमको लग रहा है, ठीक है। लक्ष्य भैया का राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। यहां पे देखो बेटा इसको हम 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो 25 दूना बेटा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। जब 50 होगा तो इसमें हाँ 225 आएगा, ठीक है। तो इसमें बेटा 9 बार जाएगा, यानी कि बेटा दो यानी कि 29, यानी कि पूरा पूरा कटेगा तो क्या कितना आएगा, यानी कि 25 से जब भाग करेंगे इसको तो यानी कि आपका 29 आएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर है सभी का। चलिए यहाँ पे बताइए लिखा है कि 6 मित्र क्या है एक सीधी रेखा में बैठे हैं, एक मतलब बेटा सीधी रेखा में बैठे हैं, फिर लिखा है कि ई दाएं से बेटा क्या है चौथे स्थान पर है, और ई लिखा है कि बी और डी के बीच में है, फिर लिखा कि ए जो है बेटा बी से बेटा क्या सटा हुआ है, फिर लिखा कि डी जो है सी से सटा हुआ है, डी जो है बेटा ई और सी के बीच में है, यफ लिखा है सी से सटा हुआ है, यफ और डी के बीच में कौन बैठा है, ये बताना भैया, ठीक है। सभी लोग आंसर करिए बेटा क्या होगा इसका, 6 लोग हैं भैया, कितने लोग हैं, 6 लोग, एक यहाँ पे 2 3 4 और 5 और 6 लोग हो गए। फिर यहाँ पे लिखा है बेटा क्या ई जो है, ई दाई ओर से बेटा क्या चौथा है,
ई जो है बेटा क्या दाईं ओर से चौथा बना, देखो 1 2 3 4, तो दाईं ओर से चौथे स्थान पे हो जाएगा ई। फिर लिखा है कि ई जो है बी और डी के बीच में है, तो बी और किसके, डी के बीच में ई बैठा है। फिर यहाँ पे लिखा है ए जो है बेटा बी से सटा हुआ है, तो ए यहाँ पे उसके बी से सटा हुआ है। फिर लिखा कि डी सी से सटा हुआ है, डी जो है बेटा सी यहाँ पे आ जाएगा। फिर लिखा कि डी जो है ई और सी के बीच में बैठा है, बहुत सही है। फिर लिखा एफ जो है बेटा क्या है, सी से सटा, एफ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एफ और डी के बीच में कौन है, कि एफ और डी के बीच में आपका क्या है, सी, यानी कि राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी ही आएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सभी का राइट आंसर आया भैया। ठीक है, इसी प्रकार बेटा सभी लोग मेहनत करते रहिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। लिखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिस क्या है जिसमें नीचे दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश का अनुक्रम दिया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर बेटा क्या आएगा आप सभी लोग। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट बेटा, शब्दकोश के अनुसार कैसे आएगा। तो इसमें जो चीज बेटा आपकी मैच हो रही है उसको एलिमिनेट कर देंगे। देखो डी ई सब में है, डी ई सब में है बेटा, ठीक है, डी ई सब में मैच हो रहा है। तो इसमें देखो बेटा तीनों में आर है, और इसमें तीनों में बेटा क्या है आपका, दोनों में यस है। तो देखो बेटा अल्फाबेट जो एबीसीडी है, तो यानी कि क्रम से अगर चलेंगे तो सबसे पहले बेटा आर आएगा, उसके बाद ही यस आएगा। इससे कंफर्म पता चला कि 2 और 4 लास्ट में आएंगे, तो 2 और 4 बेटा क्या है लास्ट में। तो लास्ट में बेटा इसमें ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 4 एक साथ में आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से बेटा कोई हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सब में बेटा आर आर था, तो आर आर भी काटेंगे, तो इसमें यम ओ ई, तो सबसे बेटा बेटा 5 नंबर पे आएगा, क्योंकि ई सबसे पहले आता है। तो ई के बाद बेटा क्या आएगा, एम आएगा, तो 5 के बाद आपका 1 आएगा, तो उसके बाद आपका 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा इसमें यस यस काटेंगे, तो सबसे पहले क्या क्रम से आता है, सी आएगा, और फिर उसके बाद आई आएगा, यानी कि राइट आंसर बेटा का ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, सी वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, सी वाला होगा। समझ में आया भैया सभी को, आगे चलें भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। चलिए सभी लोग बेटा इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, बताइए भैया। लिखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका बेटा तीसरे पद से वही संबंध है जो बेटा क्या दूसरे पद का पहले पद से है। बताइए, यहाँ पे लिखा है जेड वाई, फिर यहाँ पे जी ओ टी ई। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए भैया इसमें क्या है, यानी कि जेड हो जाएगा, फिर आपका वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका जी हो जाएगा, फिर आपका ओ हो जाएगा, फिर यहाँ पे टी और ई हो जाएगा। तो इसका कोड बेटा देखो जेड वाई दिया गया है, फिर यहाँ पे टी, फिर ओ, फिर यहाँ पे जी, और यहाँ पे आपका ई। तो एक चीज देखिए भैया, चलिए यहाँ पे देखिए भैया इसमें क्या है कि इसका राइट आंसर बेटा क्या हो सकता है। देखो भैया कि इसमें देखो ये बेटा दोनों आपके सेम है कि नहीं बताइए, ये दोनों आपके बेटा सेम है कि नहीं बताइए सभी लोग। क्योंकि देखो जेड और यहाँ पे क्या है, जेड वाई इधर सेम है आपका इतना, ठीक है, और इधर आपका बेटा क्या है यानी कि ई। तो ये तो आपके बेटा सेम है, ये आपके क्या है भैया सेम है। तो यहाँ पर फिर इसमें देखो बेटा क्या है सेम है। फिर यहाँ पे देखो ये बेटा आपका क्रॉस हुआ है कि नहीं बताइए, ये क्रॉस हुआ है। तो इसी प्रकार से ये भी फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है देखो बेटा, इसमें क्या है यस क्यू, फिर यहाँ पे देखो भैया इसमें क्या है आपका, यहाँ पे देखो लिखा गया बेटा यस, फिर यहाँ पे आपका ई हो जाएगा, फिर आपका क्यू हो जाएगा, फिर आपका यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे ई हो जाएगा, फिर यहाँ पे बेटा एन हो जाएगा, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे आपका ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप बताइए बेटा क्या होगा कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा आप सभी लोग। ठीक है, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो इसमें बेटा देखो क्या हुआ है आपका, क्योंकि दूसरा पद पहले कैसे, इसको बेटा देखो अवरोही क्रम में लगाया है कि नहीं, यानी कि ये बेटा देखो क्या है, ये आपका बेटा अवरोही क्रम है। क्या है बेटा इसमें, यानी कि आरोही क्रम दिया गया कि देखो 26 से 25, फिर 20, यहाँ 15, फिर अवरोही क्रम है। तो इसमें सबसे पहले बेटा क्या आएगा बताइए, सबसे पहले बेटा सी आएगा। ठीक, सी के देखो इसमें क्या, अवरोही यानी कि सबसे बड़ा। ठीक है, यानी कि अवरोही मतलब सबसे बड़ा बेटा इसमें क्या है आपका, यानी कि इसमें तो आपका यू दिया है, सबसे पहले बेटा इसमें यू आएगा। तो यू के बाद बेटा आपका क्या आ जाएगा, यू। तो यू से पहले उसके बाद बेटा यस आएगा, यस के बाद आपका क्यू आएगा। अब क्यू के बाद बेटा आपका एन आएगा। तो एन के बाद बेटा क्या हो जाएगा, डबल ई नहीं, 3 बार ई है इसमें, 3 बार ई हो जाएगा, फिर आपका बेटा सी होगा। तो यानी कि यस यू, नहीं यू यस बेटा, फिर क्यू एन, और 3 बार ई। ऑप्शन नंबर बेटा क्या इसका ए वाला मैच कर रहा सभी का, बताइए सभी का ए वाला आ रहा है, बताइए भैया। हाँ, सभी का राइट आंसर बेटा ए आया है। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे थे, काफी सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि जो आपका जीडी का एग्जाम है, तो रीजनिंग में ऐसी कोशिश करिए कि आपके फुल में पूरे नंबर लाने की कोशिश करिए। क्योंकि जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है, तो इससे आप यानी कि बराबर कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए सभी लोग बेटा मेहनत करते रहिए। चलिए ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।